काला दिवस है जो उन लोगों के लिए जो कन्हैया कुमार के साथ मनुवाद से आजादी, कन्हैया कुमार के राजनीति का आज अंतिम अध्याय। सारे हिंदुओं को जूते मार के ऐसे उद्योगपतियों को बाहर कर देना चाहिए। वो हिंदू जो मौलाना कलीम सिद्दीकी के पैसे के मोहताज थे, अगर मुसलमान 2-2 रुपया जमा करके इस्लाम के फैलाव, इस्लाम के बढ़ावे में खर्च कर रहा, तो आपको रोक कौन रहा? कन्हैया कुमार का सीधा सीधा उसमें रोल है जो नजीब के मामले को उसने राजनीतिक रंग दिया। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर आरोप है कि पैसे का लोभ देकर, और उमर गौतम पर भी यही था आरोप कि पैसे का लोभ देकर धर्मांतरण करा रहे हैं। आप मीडिया बंधुओं को पता है 2005 में सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई, उससे पहले रंगनाथ मिश्रा, कुंडू और कई कमीशन आए। तमाम कमीशन की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि मुसलमान भारत की कुल आबादी में सबसे पिछले पायदान पर खड़ा है। आप तमाम पत्रकारों को पता है भारत का मुसलमान भारत की पूरी आबादी में सबसे पिछले पायदान पर खड़ा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार के द्वारा बनाई गई वो तमाम कमेटियां कह रही हैं। अब मेरा सवाल है, भारत के तमाम उद्योगपतियों में 1 to 10 में कहीं मुसलमान नहीं। भारत के तमाम कृषक जितने हैं, किसान, उसमें भारत के कृषि योग्य भूमि में 95% भूमि नॉन मुस्लिम्स के पास है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि में केवल 5-4.5% भूमि जो है वो मुसलमानों के पास है। उद्योग हमारे पास नहीं, भूमि हमारे पास नहीं, नौकरी हमारे पास नहीं, व्यापार हमारे पास नहीं, पैसे हमारे पास नहीं। हम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक तमाम मोर्चों पर सबसे पीछे खड़े हैं। सवाल नंबर 1, यदि पैसे का लोभ देकर धर्म बदलाना संभव था तो अडानी और अंबानी ने पैसे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए? सवाल नंबर 2, अगर बढ़ा नहीं सकता था, निकम्मा, किसी काम का नहीं ये दोनों उद्योगपति, देश के सारे हिंदुओं को जूते मार के ऐसे उद्योगपतियों को बाहर कर देना चाहिए जिसकी आस्था हिंदू धर्म पर हो और उसके सामने पैसे के बल पर उस धर्म का परिवर्तन कोई करा रहा हो और यह अडानी अंबानी मुंह देख रहा हो, अमेरिका घूम रहा हो, तो ऐसे उद्योगपतियों को देश से भगा देना चाहिए। यह देश का दुश्मन है, क्योंकि न तो यह हिंदुत्व की रक्षा कर पा रहा है और न हिंदुत्व को बढ़ा रहा। अरे बढ़ा नहीं सकते थे तो कम से कम बचा लेते। वो हिंदू जो मौलाना उमर गौतम के पैसे के मोहताज थे, जिन्होंने उसके कारण धर्म बदल दिया, वो हिंदू जो मौलाना कलीम सिद्दीकी के पैसे के मोहताज थे जिसके कारण उन्होंने धर्म बदल दिया, भैया उन हिंदुओं को कम से कम, अगर कलीम सिद्दीकी साहब ने 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख दिया तो अडानी अंबानी, डालमिया, टाटा, बिरला, फला चिला जितने इनके हैं, और ये अरबों खरबों लेकर भागने वाले को भी इंक्लूड कर रहे हैं, देशद्रोही और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा विरोधी, चाहे वो नीरज मोदी हो, वो मालिया हो, वालिया हो, जो भी गया है, चौकसी हो, ये लोग अरबों खरबों रुपए लेकर गए हैं। 3 करोड़ रुपए का आरोप लग रहा मौलाना कलीम सिद्दीकी पर। 3 करोड़ तो इन लोग के कुत्ते पर खर्च होता है जिनका नाम मैं ले रहा हूं। तो हमको किस चीज से आप बहला रहे हैं? मुसलमान अगर हिंदू भाइयों को 10-20 हजार, 1 लाख, 2 लाख पे बहलाता है तो भारत के ये तमाम जो कट्टरवादी हिंदूवादी संगठन है जो धर्म की रक्षा के लिए बने हैं, अभी नरेंद्र गिरी जी महाराज ने स्वयं को अपने मन आत्महत्या कर लिया। मीडिया के लोग वहां पहुंचे तो पता चला कि सोने की लंका वहां पर है, अरबों अरबों का कार है। सही, क्यों अरबों का कार रखा? पहले हिंदू धर्म बचाना था। जिसको मौलाना कलीम सिद्दीकी पैसे दे रहे थे, गिरी जी को देना था, महंत जी को देना था, शंकराचार्य जी को देना था, ये बड़े बड़े आश्रम में बैठे लोगों को देना था जो बड़े बड़े आश्रम चला रहे हो। एक एक आश्रम 100 एकड़ में बना हुआ है। तो हिंदू भाइयों से मेरी विनती है, जो आपको ये माने पार्टी के लोग, कोई भी, मैं एबीसीडी में ज्यादा नाम नहीं लूंगा, भाजपा बोल के मैं थक चुका हूं, बोलना भी नहीं है। अगर आपको लगता है हिंदू भाइयों के भाजपा हितैषी है या मोदी योगी फला एंड कंपनी जो भी है, ये बिल्कुल गलत जान लीजिए। हिंदू धर्म का सर्वनाश ये सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। अगर पैसे से रक्षा होगी तो पैसा आपके पास है, ताकत से रक्षा होगी, ताकत आपके पास है। आप जहां चाहते हैं चौक चौराहों पर मारकर पीटकर जय श्री राम के नारे लगवाकर और मार मीट कर खत्म भी कर देते हैं। मॉब लिंचिंग 1-2 नहीं, हजारों हो चुके हैं इस देश में। आप ताकत में भी ज्यादा, आप पैसे में भी ज्यादा, आप उस राजनीति में, पॉलिटिक्स में सिर्फ 2.2% मुसलमानों का हिस्सा है, जबकि आबादी 15% है, और राजनीति में 2%। कुत्ते के बराबर नहीं हम राजनीति में। सब कुछ आपके पास, सत्ता की चाबी आपके पास, सत्ता की शक्ति आपके पास, सारी दौलत आपके पास, सारे उद्योगपति आपके पास, सारी जमीनें आपके पास, सारा आश्रम आपके पास। हमारे 1-2 मदरसे दारुल उलूम और मज़ाहिरुल उलूम और नदवा और अशरफिया आपको दिखते हैं। कदम कदम पर आश्रम है।
रामकृष्ण आश्रम, कौन आश्रम में, इतने आश्रम को मैं जानता हूं जहां खरबों खरबों खरबों, गिनती हमको नहीं आता, सारा कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, इतने पैसे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? हिंदू धर्म की रक्षा टीवी पर बैठकर होगी, हिंदू धर्म की रक्षा जो है वो राजनीतिक मंचों से होगी। जमीन पर क्यों नहीं उतरते? उन गरीब हिंदुओं को जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं कि वो पैसे के लोभ में मन धर्म बदलते हैं, उन गरीब हिंदुओं को आप क्यों नहीं बचाते? आप उनको इतना पैसा क्यों नहीं देते कि वो अच्छा खाएं, अच्छा पिए, अच्छा बच्चों को पढ़ाएं, अच्छा संस्कार दें, जो हिंदुत्व के भी काम आ जाए और देश के भी काम आ जाए? आप ये काम नहीं कर रहे हैं। आप हिंदुओं, गरीब हिंदुओं के साथ आप बेईमानी कर रहे हैं। उल्टा उनके धन को धर्म के नाम पर आप अपने खाते में कर रहे हैं, चढ़ावे के नाम पर। इसलिए यह आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये सिर्फ ये नहीं कि अदालत में जाकर मैंने फेल होगा, ये समाज की अदालत में भी फेल होगा। एक अंधा आदमी भी अगर सुनेगा कान से तो मान लेगा कि भाई ये आरोप कैसे होगा संभव। कलीम सिद्दीकी साहब के पास कितने दौलत होंगे? 3 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। अरे भारत में एक एक हिंदुओं के पास 5-5 हजार करोड़ रुपए हैं। एक एक जिले में ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं जिस जिला का रहने वाला हूं, मेरे यहां अभी जो भाजपा के विधायक हैं, आधे जिला के मालिक हैं साहब, आधा शहर उन्हीं का है। इतने पैसे हैं। और वो अगर मंचों से खड़े होकर, वो भाजपा के एमएलए हैं, वो मंचों से खड़े होकर अगर आरोप लगाते हैं तो पहला सवाल उन्हीं से होता है, आप अपने पैसे का क्या कर रहे हैं? अगर मुसलमान 2-2 रुपया जमा करके इस्लाम के फैलाव, इस्लाम के बढ़ावे में खर्च कर रहा है, तो आपको रोक कौन रहा है? आप 4-4 रुपया जमा कीजिए। रोक कौन रहा? रोकने वाले का नाम तो बताइए। इसलिए ये जो पोलराइज करने का एक नया तरीका निकाला गया है कि हिंदुओं को ये संदेश दें कि हम तुम्हारी रक्षा ऐसे करेंगे। अरे मौलाना गुलाम सरवर को गिरफ्तार करके हिंदू धर्म बचा लेंगे आप? मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार करके आप हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं? मौलाना उमर गौतम को गिरफ्तार करके हिंदुत्व के नहीं, और हिंदू को खतरा होगा। मौलाना कलीम सिद्दीकी कहाँ है? जेल में। मौलाना उमर गौतम कहाँ है? जेल में। और जेल में जहां भी होंगे वहां कितने कैदी होते होंगे? वो सारे कैदी मुसलमान हो जाएंगे, आप देख लेना, सारे कैदी मुसलमान हो जाएंगे। डर यह है कि जेलर में मुसलमान हो जाए। अगर ज्यादा दिन इन लोगों को रख लिया गया तो ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। ये अपने बातों से प्रभावित करके, अब जेल में तो कोई हवाला से पैसा जाएगा नहीं। खबर ये बहुत जल्द आ जाएगी कि इतने पुलिस वाले, इतने कैदी, इतने शातिर मुजरिम और जेलर समेत जो है इस्लाम कबूल कर लिया, फिर क्या करोगे आप? इसलिए ये सब ड्रामेबाजी देश में बंद होनी चाहिए। सकारात्मक राजनीति हो, रोजी रोटी पर बहस हो, पढ़ाई लिखाई पर योजना बने, सड़कों, बिजलियों, पानियों, ये जो मुद्दे हैं। आप पानी का संकट है देश में, कहा जा रहा आने वाले दिनों में पानी पर युद्ध हो जाएगा। आप जल संरक्षण पर, जल संसाधन पर और जल अब वितरण पर इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। अब तो हद है दिल्ली में जल निकासी का कोई उपाय नहीं है सरकार के पास। ये आरोप नहीं है, ये सत्य है। आपको एक सूचना मैं दे दूं, मौलाना जितने भी हमारे हैं ठीक ठाक नेक लोग, वो हिंदू धर्म के सभी धर्मावलंबियों से भी, संतों से भी, शंकराचार्यों से भी और आरएसएस के बड़े बड़े लीडरों से भी मिलते हैं, रस्मी मुलाकात करते हैं। उद्देश्य ये होता है कि जो गलतफहमी फैलाई जा रही है उसका इजाला कर दिया जाए, उसको साफ कर दिया जाए। तो वो इस्लाम का पक्ष रखने के लिए मिलते हैं। अब उसको हम लोग दूसरे नज़र से उसको एनालिसिस करते हैं, क्या सेटिंग है, क्यों मिले, ऐसा सेटिंग वेटिंग पर नहीं मिलते हैं। ये जो हमारे उलमा मिल रहे हैं, जैसे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में कहा जा रहा है, ये सच है कि उनकी मुलाकात हुई तो मोहन भागवत से मुलाकात हुई तो और सुरक्षित हो जाना चाहिए। चूंकि मोहन भागवत के सामने, इस पॉइंट को समझिए, चूंकि मोहन भागवत के सामने इस्लाम का वो सिद्धांत, वो आदर्श मौलाना कलीम सिद्दीकी ने रखा कि मोहन भागवत के पांव के नीचे से जमीन खिसक गया। मोहन भागवत को लगा कि अगर ये बंदा कुछ दिनों तक जीवित और स्वस्थ रह गया और इसी रास्ते पर चलता रहा तो हजारों लाखों लोग इस्लाम की तरफ आ सकते हैं। फिर मोहन भागवत ने उठाया फोन और बात की अपने चेले से, और चेला ने एटीएस को उठाया और सीधा अंदर कराया। आखिरी सवाल, दिल्ली में रहते थे मौलाना उमर गौतम, ओखला में, और कलीम सिद्दीकी साहब भी यहीं रहते थे। ऑफिस वगैरह यहीं है, काम यहीं से होता, आप लोग को पता है। ओखला से एटीएस हो या जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं या इन्फोर्समेंट के जो भी माने संगठन है सरकारी, वो दिल्ली से संचालित होते हैं। ममता बनर्जी के भतीजे पर दिल्ली से ईडी रेड कर रहा,
ममता बनर्जी, पहले समझिए, 7 समुंदर पार, और ये ओखला से एटीएस यूपी उठा कर ले जा रहे हैं। ये क्या खेल है साहब? ये खेल ही विचित्र है, निराला है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में उत्तर प्रदेश के बहुसंख्यक हिंदुओं को मूर्ख बनाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिस पर अब योगी आदित्यनाथ एंड भागवत एंड कंपनी पूरी फौज लग चुकी है। और वहीं उन लोग निरंतर टास्क बनाए हैं, ABCD-Z तक जाना है और चुनाव में बटन दबाना है। हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा रहा। देश के हिंदू भाइयों, आप बहुसंख्यक हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं, आप न्याय प्रिय हैं, आपकी संस्कृति में न्याय है, आपके घोट में न्याय है, आपने अन्यायियों का कभी साथ नहीं दिया है, आप इनके बहकावे में ना आए। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के भी मुखबिर थे, ये कभी देश के मूल निवासियों के हितैषी नहीं रहे हैं, ये आपके भी नहीं है। ये आपको वर्गलाकर वोट लेंगे, सत्ता प्राप्त करेंगे, आप पर ही जुल्म करेंगे, आपके खिलाफ ही रणनीति तय करेंगे, जिसका उदाहरण मैं अभी आपको दे चुका हूं। आज काला दिन है उन लोगों के लिए, नोट कर लें आप लोग। आज काला दिवस है जो उन लोगों के लिए जो कन्हैया कुमार के साथ मनुवाद से आजादी, सामंतवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, पूंजीवाद से आजादी, याद होगा आप लोगों को। अब भूखमरी से आजादी, पूंजीवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, जातिवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, ये जो नारे लग रहे थे और जो लोग पीछे से आजादी आजादी कर रहे थे, उनके लिए आज काला दिन है। क्योंकि मनुवाद की मम्मी कांग्रेस पार्टी है, जहां आज कन्हैया कुमार जी पधार चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। और मनुवाद की मम्मी नहीं, पूंजीवाद की भी मम्मी है और जातिवाद की भी मम्मी है। और मैं इससे कदम आगे बता दूं कि ब्राह्मणवाद की भी मम्मी है, और जिस संघ को पानी पी पी कर हम लोग कोस रहे हैं, उसकी भी मम्मी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कन्हैया कुमार के सोच पर हमें तरस आ रहा है। वो युवा जिसके पीछे हजारों माने वो नौजवान चलते थे, जिन नौजवानों का सपना था देश जातिवाद मुक्त हो जाएगा, देश पूंजीवाद मुक्त हो जाएगा, पूंजीवाद की गुलामी से देश को अगर मुक्ति दिलाएगा तो वो कन्हैया कुमार दिलाएगा। जिन युवाओं की ये सोच थी, आज रात भर वो युवा सो नहीं पाएंगे। आज रात भर वो युवा परेशान होंगे, सोच रहे होंगे हमने अपनी ऊर्जा लगा दी, एनर्जी लगा दी, जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन हमें धोखा मिला। आज काला दिन है उन लोगों के लिए, और कन्हैया कुमार के राजनीति का आज अंतिम अध्याय लिख दिया गया है। न लाल बोले, पीला बोले, वो नीला बोले। अब कन्हैया कुमार चाहे अस्सलामो अलैकुम ही बोल दे, कन्हैया कुमार के राजनीति का द एंड, फिल्मों में एक इंटरवल होता है, एक द एंड होता है, तो इंटरवल पहले ही हो गया था जब बीच में वो डुबकी लगा दिए थे। जब बयानबाजी बंद हो गई थी तभी लोगों को शंकाएं बढ़ने लगी थी, राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं शुरू हो गई थी कि भाई चुप्पी क्या इशारा करती है। अब ये साफ हो गया कि कन्हैया कुमार द एंड हो गया राजनीति में। कन्हैया कुमार नाम की कोई चिड़िया ऐसे लोगों के पास अब नहीं उड़ेगी जिन लोगों का सपना था देश में समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे, राजनीति में दबे कुचलों की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करेंगे, और भारत के संसाधन पर जिनके अधिकार हैं और उन्हें नहीं दिया जा रहा है, उनको अधिकार दिलाने की एक बड़ी क्रांतिकारी लड़ाई होगी इस देश में, जिसकी अगुवाई कन्हैया कुमार करेंगे। आज पता चला नजीब के साथ भी धोखा कन्हैया कुमार ने कर दिया, और अपने पुराने साथी, अपने सिपह सालार उमर खालिद के साथ भी धोखा कन्हैया कुमार ने किया। और पूरे मुसलमानों के साथ, मैं मुसलमान होने की हैसियत से कह रहा हूँ, मैं उसी जगह का हूँ, उसके गांव का हूँ, उसके ज़िला का हूँ, 10 किलोमीटर दूर हमारा घर है। मुझे खुद आज नींद नहीं आएगी कि आखिर कन्हैया कुमार को ये सलाह दी किसने। मैं तो उसको तलाश रहा हूँ जिसने कन्हैया कुमार को कांग्रेस में जाने की सलाह दे दी। इसलिए बहुत अफसोसनाक ये खबर है। आप लोगों को भले ही मसाला इसमें लग रहा हो कि कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए, मीडिया के लोगों को कुछ मिल जाता, लेकिन आपने सवाल किया, मैं दिल की बात बताता हूँ, ये रोने का मामला है। कम्युनिस्ट आप छोड़ दिए हैं, अपने सवाल पूछा तो जवाब मुकम्मल कर दूं, तो आपको यह जवाब देना पड़ेगा मिस्टर कन्हैया कुमार कि कम्युनिस्ट में आप इतने दिनों से थे, क्या कम्युनिस्ट मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है, जातिवादी है, सामंतवादी है, पूंजीवादी है? अगर पूंजीवाद का समर्थक है कम्युनिस्ट, तो आपने कम्युनिस्ट के छात्र संघों से अपनी राजनीति क्यों शुरू की? और अगर मनुवादी है कम्युनिस्ट, तो आपने इतने दिनों तक जेएनयू में लोगों को मूर्ख क्यों बनाया? नजीब के लाश को क्यों छुपवाया? मैं छुपवाया कर रहा हूं, आप
कन्हैया कुमार का सीधा सीधा उसमें रोल है, जो नजीब के मामले को इसने राजनीतिक रंग दिया। ये लीगल फाइट था, बड़ा आरोप लगा, मैं लगा रहा हूं आरोप, ये लीगल फाइट था, ये कानूनी लड़ाई थी। इसने राजनीतिक लड़ाई कर कर अपनी रोटी सेकी, इसने कश्मीर की एक खिलती हुई कली को बर्बाद किया। मैं फिर एक बड़ा आरोप लगा रहा हूं, आप समझिए, शैला रशीद, गलत उसका इस्तेमाल किया। कन्हैया कुमार ने शैला रशीद के राजनीति को बर्बाद कर दिया, उसके कैरियर को खराब कर दिया, और एक उभरता हुआ नौजवान इस ओखला की भूमि से था, उसके राजनीतिक करियर को बर्बाद किया है। कन्हैया कुमार बहुत बड़ा मुजरिम है हमारे समाज का, इसलिए मैं मुसलमान होने के नाते कह रहा हूं, मुसलमान कभी भी कन्हैया कुमार को माफ नहीं करेगा। उसके इस जुर्म को हम आने वाले दिनों में याद रखेंगे, और कन्हैया कुमार पंजा, खूनी पंजे का निशान लेकर बेगूसराय पहुंचना, स्वागत तुम्हारा होगा इंशाअल्लाह। देखेंगे हम कि कांग्रेस में दम है या मनुवाद के खिलाफ लड़ने वाले लोगों में दम है। तुमने तो रास्ते में इस काफिले को छोड़ दिया, काफिले को लुटा दिया तुमने, लेकिन गुलाम सरवर इस लड़ाई को मरते दम तक लड़ेगा, कभी इसका साथ नहीं छोड़ेगा। मैं तब भी कहता था कन्हैया कुमार पर, लेकिन हमारे ही लोग हमें दाबते थे। मैंने कहा मैं जानता हूं इसको, हमारे लोग हमें कहते थे नहीं नहीं तुम गलत मत कहो, मैं चुप हो जाता था। हमारे घर के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे बड़े, हमारे पड़ोसी, सभी लोग कहते थे कन्हैया के खिलाफ मत बोलिए, बहुत अच्छा बच्चा। आज मैं उन तमाम लोगों से कह रहा हूं, मेरे गांव के लोग भी सुन रहे होंगे, कि आपने अब आप तो समझ लिया कि गुलाम सरवर जो कह रहा था वो सही कह रहा था। ये यानी जो कांशीराम का वो नारा याद आ गया, नागनाथ और सांपनाथ, आज ये साबित हो गया। और मैं बिरादरीवाद का कायल नहीं हूं, मैं किसी बिरादरी को टारगेट नहीं करता हूं, लेकिन जब एक मैंने वैचारिक लड़ाई आर पार की देश में है, तो आप उस लड़ाई को सीधे क्रॉस कर देंगे। आप कहां, आप मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद की बात कर रहे थे, आज कहां गया वो वाद? आप उसके सबके मदर, मैं आरएसएस के जन्नी कांग्रेस को मानता हूं। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।